नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में 60 से 75 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करें जिसके द्वारा जो है वो सोयाबीन में इल्ली का सफाया हो जाए, इल्ली का खात्मा हो जाए तथा साथ ही सोयाबीन का उपज जो है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। उसमें जो दाना है, सोयाबीन का जो दाना है वो चमकदार, बोल्ड और गोल आकार में हो तथा साथ ही जो पैदावार है वो अधिक हो सके, फलियाँ है जो है वो खाली नहीं रहे, पूरी भरी हुई रहे। तो आज इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से किसानों को बार बार खेती से संबंधित जानकारी देते हैं, खेती करने के तरीके बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए भाई हम बात कर लेते हैं कि हमें सोयाबीन की इस अवस्था में कौन कौन सी चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए। हमारी सोयाबीन को जो है वो सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है तथा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें उपयोगी साबित होगी और उसकी पिलासपन, जो आपकी सोयाबीन में अगर पिलासपन है तो उसको भी ख़त्म करेगा, ये तोड़ने का भी काम साथ में करेगा और साथ ही सोयाबीन की अच्छी पैदावार में भी काम करेगा। साथ ही इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखने वाले हैं, वो यह है कि अभी सोयाबीन का भाव नहीं होने के कारण इसमें कुछ भी अनाप शनाप चीज़ों का स्प्रे नहीं करना है। जो आवश्यक चीज़ें, जो ज़रूरी पोषक तत्व है, उन्हीं सब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन में होने वाली इल्लियों के बारे में। तो इसके लिए हमें जो है इमामेक्टिन बेंजोनाइट 5% का उपयोग करना है। इमामेक्टिन बेंजोनाइट जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है, इसमें सभी प्रकार की इल्ली का खात्मा कर सकती है ये दवा। इसके साथ ही हमें क्रास में एक और दवा मिलानी है, तो उसके लिए हम जो है उसके साथ में सिजेंटा की अलीका भी मिला सकते हैं, जिससे कि सफ़ेद मच्छर वगैरह वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही अगर आप अलीका नहीं मिलाना चाहते हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% जो है उसमें मिला सकते हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें जो तीसरी चीज़ वो मिलानी है वो है सल्फ़र। सल्फ़र आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर सल्फ़र मिल्स कंपनी का आप सल्फ़र लोगे 55.60% एससी फॉर्म में ये वाला सल्फ़र आता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। सोयाबीन को आप सभी को पता है कि सोयाबीन की फसल में सल्फ़र की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सल्फ़र के दाना द्वारा जो है सोयाबीन चमकदार रहता है, सोयाबीन का दाना अच्छा बोल्ड रहता है, फलियाँ कोई भी खाली नहीं रहती, उसमें प्राप्त तेल की मात्रा रहती है जो जिससे उसका उत्पादन जो है भारी रहता है, उसका सोयाबीन का वेट जो है भारी रहता है। तो इसलिए हमें इस अवस्था में, ये हमारा आखिरी स्प्रे है, तो इसमें हमें सल्फ़र अवश्य मिलाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाकर अपने सोयाबीन में स्प्रे कर देना है। ये दो चीज़ें तो इंसेक्टिसाइड है जो इल्लियों का खात्मा करेगी, साथ ही सल्फ़र जो है सोयाबीन में पिलासपन को भी ख़त्म करेगा, उसके पैदावार को बढ़ाएगा, दाना के लिए भी अच्छा रहता है, चमकदार रहता है, उससे दाने वाने तेल की मात्रा को पूर्ति करता है, जिसके कारण जो है आपकी सोयाबीन अच्छे भाव में बिकेंगे, उनका कलर अच्छा रहेगा और उसमें सोयाबीन में जो है वो भारीपन रहता है। तो आपको इन तीनों का स्प्रे कर देना है और पूरे खेत में छिड़क देना है। और साथ ही आपको अगर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी सोयाबीन के भाव कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको फालतू चीज़ें से टोनिक वोनिक का उपयोग नहीं करना है। इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं रहता है, बस नामात्र रिजल्ट रहता है। तो किसान मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे ही आपके लिए ऐसे ही अनेक प्रकार की वीडियो लाने वाले हैं जो आपको खेती करने में सहायक रहेंगे, साथ ही साथ आपको अच्छी चीज़ें बताएँगे, सिखलाएँगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।